हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन एक डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस के लिए, वैकेंसीज के लिए और अपडेट्स के लिए। आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जून 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि लेटेस्ट आउट हुआ है। और इस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के लिए इसके साथ शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। सो गाइस, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, लेटेस्ट नोटिफिकेशन की तरफ। सो गाइस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे यूजीसी नेट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे 29 अप्रैल 2026 को चालू हो गया है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 28 मई 2026। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी है 28 मई 2026 अप टू 11:50 PM। फी पेएबल, फी जो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, फी जो आपको यहाँ पे पे करनी है इस एग्जाम ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पे डिस्कस करी गई है। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1150 रुपीज़ का फीस एप्लीकेबल है। जनरल EWS और OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 600 रुपीज़ का फी एप्लीकेबल है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 325 रुपीज़ का एप्लीकेबल फ़ी है। और जिन्होंने अगर करेक्शन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कोई गलती करी है और उसको उनको करेक्शन करना है, तो करेक्शन इन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म का डेट्स है 22 मई 2026 से लेकर 24 मई 2026। इंटीमेशन ऑफ सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बाय 10 जून 2026 और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम NTA वेबसाइट बाय 15 जून 2026। और यहाँ पे गाइस, एग्जामिनेशन का डेट टेंटेटिवली डिस्कस किया गया है 22 जून 2026 से लेकर 30 जून 2026 के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। और एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन अराउंड यहाँ पे 3 आवर्स का रहेगा। और पेपर 1, पेपर 2 ऐसे 2 पेपर रहेंगे और दोनों पेपर के बीच में किसी तरीके का ब्रेक आपको दिया नहीं जाएगा। अराउंड 180 मिनट्स का ये एग्जामिनेशन रहेगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि आपको यूजीसी नेट जून 2026 का एप्लीकेशन कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में फिलअप करना है। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, रीड दिस केयरफुली टू इंश्योर योर एलिजिबिलिटी। आपको सारे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नोटिफिकेशन में डिस्कस किए गए हैं। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डिटेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दिया गया है। रजिस्ट्रेशन लिंक हमने ऑलरेडी हमारे रजिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दिए गए हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चेंज यहाँ पे आया है, मेरी पहचान नेशनल सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ मेटी के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नेशनल सिंगल साइन ऑन प्लेटफॉर्म टाइटल्ड मेरी पहचान यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसी प्लेटफॉर्म के जरिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन हैज बीन enabled थ्रू द सिंगल साइन ऑन सर्विस मेरी पहचान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एप्लीकेंट्स। सो गाइस, यहाँ पे मेरी पहचान एप्लीकेशन से ही आपको ये सिंगल साइन ऑन सर्विस है, यहाँ से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे डिटेल स्टेप्स दिए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। ये फिलअप करने का डिटेल नोटिफिकेशन में पूरा जानकारी दिया गया है। और डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके कन्वीनियंस के लिए दिया गया है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं हम अपने नोटिफिकेशन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करने हैं वो है एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। अगर यहाँ पे गाइस तीन
कैटेगरी के एग्जामिनेशंस, यहाँ पे 3 कैटेगरी के एग्जामिनेशन, 3 कैटेगरी के फॉर्म आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। जो कि कैटेगरी 1 में अगर आपको जेआरएफ के लिए फॉर्म फिलअप करना है, और जेआरएफ के लिए अगर कैटेगरी 1 का अगर फॉर्म आप फिलअप करते हैं, इसमें आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई होते हैं, और पीएचडी एडमिशन के लिए भी क्वालिफाई होते हैं। सो कैटेगरी 1 के जो एप्लीकेबल कैंडिडेट्स है वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उनको जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन तीनों में एप्लीकेबल हो जाएंगे। और अगर कैटेगरी 2 का फॉर्म आप फिलअप करते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, ये दोनों क्राइटेरिया के लिए आप यहाँ फुलफिल करते हो, और कैटेगरी 3 का आप फॉर्म भरते हो, तो यहाँ पे सिर्फ आप पीएचडी एडमिशन के लिए ही एलिजिबल होते हो। सो गाइज यहाँ पे 3 कैटेगरी है फॉर्म फिलअप करने के लिए। सो गाइज अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से गाइज यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से अपना फॉर्म भरिए। अगर कैटेगरी 1 में अपना फॉर्म फिलअप करते हो तो जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो। कैटेगरी 2 का आप फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाई होते हो। कैटेगरी 3 का आप फॉर्म भरते हो तो सिर्फ एडमिशन फॉर पीएचडी के लिए क्वालिफाई आप होते हो। सो गाइस ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट्स है यहाँ पे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन मोड रहेगा एग्जामिनेशन का। और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे गाइस 2 पार्ट्स में पेपर को यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, और दोनों पार्ट्स के पेपर के बीच में आपको किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं दिया जाएगा। आपको कंटिन्यूस मैनर में ये दोनों एग्जाम्स, दोनों पार्ट के एग्जामिनेशन को अटेंड करना है। पार्ट 1 एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का रहेगा, और अराउंड 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व करने रहेंगे। इसमें आपको क्वेश्चंस इन पार्ट 1 इंटेंड्स टू असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट्स। बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर रहेगा, जिसमें आपको एक बेसिकली टोटल रीजनिंग टेस्ट रहेगा, एबिलिटी टेस्ट रहेगा, रीडिंग कंप्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। और पार्ट 2 पेपर में आपको अराउंड 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। और यहाँ पे आपके जो भी क्राइटेरिया रहेगा, आपका डोमेन रहेगा, जो जिस तरीके का आपका जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपका ये 200 मार्क्स 100 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा। सो गाइस यहाँ पे अराउंड 3 आवर्स का पेपर है, 180 मिनट्स का पेपर है, विदाउट एनी ब्रेक्स, एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एक एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मार्किंग स्कीम बताई गई है, जिसमें कि ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। अगर 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस है तो टोटल आपके 100 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं पार्ट 1 में, और 100 क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट 2 में, जहाँ पे आपके 200 मार्क्स का पेपर बनता है। वैसे आपका टोटल 300 मार्क्स का पेपर रहेगा। टोटल 300 मार्क्स का पेपर कंडक्ट किया जाएगा यहाँ पे, और 200 मार्क्स का पेपर 2 रहेगा, और 100 मार्क्स का पेपर 1 रहेगा। मार्किंग स्कीम यहाँ पे डिस्कस करी गई है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स द कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में दिया नहीं गया है। और नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड, अनअटेम्प्टेड और मार्क्ड फॉर रिव्यू। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जिनको मैंने हाईलाइट करके दिया है आपके लिए। सो गाइस नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। सो गाइस मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि यहाँ पे जो कि आपका डोमेन क्वेश्चन रहेगा, डोमेन नॉलेज का, जो कि सेकंड पेपर 2 रहेगा। यहाँ पे मैंने बताया कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डोमेन के हिसाब से। आपका जो भी स्पेशलाइजेशन रहेगा उस हिसाब से आप इन सारे पेपर्स में से आप पेपर 2 का फाइनल डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 195 प्लस 7 इस तरीके के फॉरेस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है इस साल, और इस तरीके से आपको 107 टाइप्स दिए गए हैं एग्जामिनेशन के, जिसमें कि आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। सो गाइज ये सिलेबस यहाँ पे वास्ट है। आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको पेपर 1 पेपर 2 में आपको फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया है गया है। जनरल अनरिजर्व्ड जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी in humanities and social science including languages, computer science and application, electronic science etc. are eligible for this test. So guys जो भी जनरल अनरिजर्व्ड जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको अपने मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 55%
55% मार्क्स लाने हैं। जो 55% मार्क्स लाए हैं वो इस एग्जामिनेशन के लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होते हैं। और जो अदर बैकवर्ड क्लास बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमिलेयर, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। सो गाइस, जनरल अनरिजर्व्ड जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए अराउंड 55% मार्क्स आपको मास्टर्स डिग्री में लाने हैं और अदर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए आपको 50% मार्क्स आपके मास्टर्स डिग्री के एग्जामिनेशन में लाने हैं। तो आप यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर पाते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ द जूनियर रिसर्च फेलो एंड फॉर एडमिशन टू द पीएचडी। जो कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के कैंडिडेट्स है, जिन्होंने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री में एडमिशन लिया और क्वालिफाई किया है, ऐसे कैंडिडेट सिर्फ एलिजिबल होंगे JRF फॉर एडमिशन फॉर द PhD। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है गाइस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। जो भी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के कैंडिडेट्स है उनके लिए सिर्फ JRF और एडमिशन टू द PhD के लिए क्वालिफाई है, असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। द कैंडिडेट्स आर परसुइंग 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री एंड आर इन देयर लास्ट सेमेस्टर ईयर में ऑल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट। जो कि अपने लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के जो कैंडिडेट्स है जो के लास्ट सेमेस्टर और लास्ट ईयर में है, वो अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। सो गाइज, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस करने का ट्राई किया है। नेक्स्ट गाइज, जूनियर रिसर्च फेलो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर द अवार्ड ऑफ JRF विल बी एलिजिबल टू रिसीव फेलोशिप ऑफ UGC अंडर वेरियस स्कीम्स सब्जेक्ट टू देयर फाइंडिंग प्लेसमेंट इन यूनिवर्सिटी। द वैलिडिटी पीरियड फॉर द ऑफर विल बी 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ JRF अवार्ड लेटर। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एग्जामिनेशन के बाद 3 years के लिए ये मार्क्स उनके वैलिड रहेंगे। सो गाइज, जो भी एडमिशन लेना है आपको 3 years के अंडर एडमिशन लेना रहेगा। एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद, कंडक्ट करने के बाद आपको 3 years तक ये मार्क्स वैलिड रहेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एज लिमिट और रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर द JRF नॉट मोर देन 30 years एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, दैट इज 1 June 2026। 30 years एंड मोर के कैंडिडेट्स यहाँ पे 30 years से ज़्यादा के एज के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे JRF के एग्जामिनेशन के लिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। अगर यहाँ पे 1 June 2026 में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, सो गाइज जो भी यहाँ पे 30 years तक के कैंडिडेट्स है, सिर्फ वही कैंडिडेट्स यहाँ पे JRF के लिए एलिजिबल है और उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अप टू 5 years इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द OBC नॉन क्रीमिलेयर, SC ST PWD PWBD थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पे 5 years का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है 5 years का टू द कैंडिडेट्स विथ रिसर्च एक्सपीरियंस लिमिटेड टू द पीरियड स्पेंट ऑन रिसर्च इन द रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 years। जो कि कैंडिडेट्स है रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ, वो जो कैंडिडेट्स के पास रिसर्च एक्सपीरियंस है उनको 5 years का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। और 3 years एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु हैव परमिसिबल टू द कैंडिडेट्स विद LLM डिग्री। जिनके पास LLM की डिग्री है उनके लिए 3 years का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 years इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स हु हैव सर्व्ड इन द आर्म फोर्सेस। सो गाइज, यहाँ पे 30 years का एज क्राइटेरिया है JRF के एग्जामिनेशन के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू द PhD के लिए यहाँ पे किसी की तरह का अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। सो गाइज, यहाँ पे किसी भी एज के कैंडिडेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू PhD के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रिजर्वेशन का डिस्कस किया है जो कि कॉमन होता है और गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशंस का क्राइटेरिया ऑलरेडी डिटेल में नोटिफिकेशन में डिस्कस किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। सो गाइस, कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई फॉर द UGC नेट जून 2026 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली बाय एक्सेसिंग द वेबसाइट HTTPS, जो कि ये वेबसाइट दिया गया है। और गाइस, ये वेबसाइट का लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दिया गया है।
The application form from other than online mode would not be accepted in any case. Only one application form is to be submitted by a candidate. More than one application form, that is multiple application forms for same subject submitted by the candidates will be rejected. यहाँ पे एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है और मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अगर कैंडिडेट भरता है तो लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म जो भी यहाँ कैंडिडेट भरेगा उनका रिजेक्ट हो सकता है. सो गाइज एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भर सकता है. नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे गाइज. मोटा मोटी हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट की चैलेंजेस एंड रिजल्ट. जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अपना जो भी की आंसर की यहाँ पे एक्सेस कर सकता है एनटीए की वेबसाइट से. आंसर कीज एंड क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स ऑन द एनटीएस वेबसाइट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी. प्रोविजनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर यूजीसी के इस वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएगा प्रोविजनल आंसर की. और द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन अमाउंट ऑफ एटलीस्ट ₹200 पर आंसर की चैलेंज. जो भी आंसर की को चैलेंज कर रहे हैं कैंडिडेट्स उनको ₹200 का यहाँ पे एप्लीकेशन फी फिलअप करने का रहेगा, पे करना रहेगा, जो कि कंप्लीटली नॉन रिफंडेबल रहेगा. सो गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे प्रोविजनल की के रिगार्डिंग और चैलेंजेस के रिगार्डिंग डिस्कस किया गया है. Procedure and criteria for declaration of result. The number of candidates to be qualified for eligibility for assistant professor shall be equal to 6% of the candidates appeared in the net. So guys यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के लिए फॉर्म भर रहा है उनका रिजल्ट 6% ऑफ द candidates appearing for the net paper will be eligible for the assistant professor's position. और यहाँ पे जैसे कि ट्रेडिशन रहा है जहाँ से कि यहाँ से हर बार पेपर डिस्कस किया गया है 6% ऑफ द 6% कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर द PhD और अराउंड 16 to 17% कैंडिडेट्स यहाँ पे असिस्टेंट अपने यहाँ पे PhD के लिए JRF के लिए क्वालिफाई करेंगे. सो वाइज 6% ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन नेट विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन एंड 6% ऑफ द 6% which is equivalent to around 1% of the candidates appeared will be eligible for the PhD and around 16 to 17% will be eligible for the JRF position. So guys ये ट्रेडिशन के हिसाब से जो कि पिछले एग्जाम्स में जिस तरीके से रिजल्ट आया है उस तरीके से हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने का ट्राई किया है. इन ऑर्डर टू बी कंसिडर द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स एंड सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर्स टेकन टुगेदर. फॉर जनरल अनरिजर्व जनरल EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 40% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स लाना जरूरी है टू बी क्वालिफाइड. और द candidates for SC, ST, OBC, non-creamier, PWD, PWBD and third gender candidates will have to bring at least 35% aggregate marks in both the papers together to be eligible to qualify for this examination. यहाँ पे एक फॉर्मूला डिस्कस किया है जो कि आपको अगर डिटेल में जाना है तो आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं. मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया 6% ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन एज पर द एग्जामिनेशन कंडक्टेड. सो गाइस यहाँ पे मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है इस नोटिफिकेशन के. ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए और वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए. थैंक यू गाइस.